इसमें हैंड राइटिंग को देखो, अगर ऑफिस से इशू करता है तो ये हैंड राइटिंग को देख के और जस्ट कंपेयर कीजिए, इसमें एक ये लिखा वाला बहुत अंतर है। ना इसमें एड्रेस जो है, जो कांटेक्ट पर्सन वो दिखाई देता है। इसमें देखिए, इसमें डिप्टी कमिश्नर परफॉर्म पर इशू किया और सर्कल ऑफिसर बांडरदुआ ने उसको रिन्यू किया, और इसमें लिखा वाला अलग है और इसमें लिखा वाला अलग है। और इसमें और सबसे प्रॉब्लम एक है कि उसका एड्रेस और केयर ऑफ जिसको दिया है, इवन जो कार्ड होल्डर मालूम नहीं है कौन है। ये एन तमा लिखा है, चलो एन तमा मालूम नहीं है, कोई भी बना दिया होगा, उसका एड्रेस प्रॉपर एड्रेस नहीं है। ये क्या लिखा है और वो कहाँ में रहता है, और नाम भी शिवो बोल के सिर्फ लिखा है। और शिवो क्या शिवो है, इसमें पिताजी का नाम या जो माँ का नाम जो भी मोमिन सिर्फ लिखा है, और एड्रेस भी ये जो गलत, सरासर गलत है। मेरा नाम साजिद अली है। आप कहाँ से आया है? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला मेरठ से। आप यहाँ में करता क्या है? मैं बंदरदेव में रुका हूँ। मैं यहाँ पर एक कपड़ा बेचने का काम करता हूँ। और आपने यहाँ में देखा है कि पास जो है, जो अभी पकड़ा है यहाँ में, पास जो है डुप्लीकेट बोल रहा है। आप पास कहाँ से खरीद लिया था? ये सर खरीदा नहीं था, वो जो हमारा जो गार्जियन है ना, वो उसने बनवाया था। आपका गार्जियन का नाम? गार्जियन का नाम सांगवी लालू है सर। वो कहाँ रहता है? वो इधर ही, फिलहाल तो इधर ही आया हुआ है, बंदरदेवा गेट के पास, और जीरो में बैठता है वो। अच्छा, ये जो पास जो है डुप्लीकेट है बोला है, आपने खुद नहीं बनाया ना, आपको किसी ने बना के दिया है सर। आपका क्या नाम है? शिवू। शिवू कहाँ से आए? सर उत्तर प्रदेश मेरठ। उत्तर प्रदेश मेरठ से आए। आप यहाँ करता क्या है? सर कपड़े का बिजनेस करते हैं। अभी फिलहाल कहाँ में रहता है? सर बंदरदेवा। बंदरदेवा। ये पास जो है आप कहाँ से लिया है? सर हमने यहाँ से गेट से लिया था सर। गेट से? कहाँ से? ये बंदरदेवा गेट से। बंदरदेवा गेट से ऑफिस से लिया है ना दुकान से लिया है? सर ये तो हमारा बना देता था। कौन बना दिया? जो गार्जियन ने उन्होंने बनवाया था ना। और कितना पैसा लिया था आपसे? सर हम 400 लिया था। यहाँ में दो पास है, एक पास में थोड़ा आपका नाम ठीक तक नहीं है, उसको क्या बोलेगा आप? सर उससे हमारी गलती हो गई सर। आपने ये जो बिजनेस जो चला रहा है उसमें आपका हॉकर्स का लाइसेंस है या ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह कुछ है? सर अप्लाई दे रखा है ना करने के लिए। आपने जो लाइसेंस अप्लाई किया वो कहाँ किया? सर कासिम भाई से को करा था हमने, वो ईटानगर से लाएंगे बनवा वही तो हमें वो समझ, आपने बोला है अप्लाई कर रहा है, बोला कहाँ में अप्लाई किया? तो सर जगह तो होगा कि वहाँ गया था आपने। अब तो यहाँ अभी जुलंग में घूम रहा है जी। कहाँ पे अप्लाई किया आपने? सर ईटानगर। ईटानगर कौन सी जगह में? सर वो ईटानगर आईटी ऑफिस में। आईटी ऑफिस? जी जी ऑफिस है ना वहाँ पे, जो कासिम भाई हमारे से कागज ले गए थे वो बनवाने। कौन है कासिम? अंदर का आदमी है। अंदर का बोले तो? जी बंदरदेवा गेट से आगे का है। अच्छा, आपका पास बिना ट्रेडिंग लाइसेंस, बिना हॉकर्स लाइसेंस का बिना आप घूम रहे हैं ना? हाँ या ना? सर काश तो था सर। हाँ या ना? सर गलती हो गई हमसे। वो हमें तो, आप बिना लाइसेंस घूम रहे हैं, वही है ना? लाइसेंस है कि नहीं? नहीं है ना? है? नहीं सर लाइसेंस नहीं। नमस्कार नेपाल लाइफ और व्यूअर्स को। आज सरप्राइज एक हमारा जस्ट घर पड़ोसी में, मतलब ये दो बंदा आया है कि कपड़ा बेचने के लिए। तो पिछले बार भी मैंने एक्सपीरियंस हुआ है कि जो बाहर से लोग अभी कपड़ा उपड़ा बेच के घूम रहे हैं, तो हम मानता है जो लोग बेचता है सही सलामत सही डॉक्यूमेंटेशन होके बेचने से हम तो, मेरा तरफ से कुछ कंप्लेन नहीं है। लेकिन आज सरप्राइज चेकिंग किया है, इसमें 3 गलत जो चीज़ों हम पाया है। नंबर 1, जो राज्य सरकार से जो बाहर से आने वाला को टूरिस्ट इनर लाइन परमिट बोल के TILP बोल के देता है। ये जो इसमें 30 डेज का देता है। 30 डेज में जो लोग बाहर से आने वाला हमारा अरुणाचल को घूम के देख के वापस जाने के लिए। लेकिन ये एक हमारा साथ में इधर एक है, ये साजिद अली बोल के, उन्होंने सबसे पहले ये TILP दिया, टूरिस्ट इनर लाइन परमिट लिया। उसके बाद उन्होंने ये एक परमानेंट मीन्स 1 साल का जो ILP उन्होंने लिया। चलो वो भी ठीक है, जो भी हो। तीसरा, वो लेने के बाद आज इधर में जो ट्रैक सूट जो भी कपड़ा बेच के घूम रहा है, तो मैंने अच्छा से चेक किया। ये टूरिस्ट इनर लाइन परमिट को हम लोग ऐसा दिया जाता है कि जो बाहर से आने वाला हमारा अरुणाचल में घूम के वापस जाए, इसलिए 30 डेज का दिया जाता है। उसको ये उन्होंने ILP होल्डर ने गलत इस्तेमाल किया कि उसको लेके इधर में बैठ के बिजनेस करना शुरू किया। दूसरा जो ILP लिया है, जो कार्ड वाला, ये कार्ड वाला, उसको
कैपिटल कॉम्प्लेक्स का आईसीआर डीसी जो उसको एक आजकल जो क्यूआर कोड सिस्टम वाला एक बनाया गया वो देना चाहिए, वो दे सकता है। और बाहर ऑल अरुणाचल बाहर जैसे कि आपका इधर में लिखा है कि कहाँ कहाँ में घूमना है, बांदरदुआ, किमिन, गुमतो, होलोंगी, याजाली, बालीजन रेलवे स्टेशन। चलो ठीक है, ईटानगर के लिए पापुम पारे डीसी दे सकता था, लेकिन ये याजाली तो अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये तो पंजर हो गया, तो ये ऑल अरुणाचल मान के चलो। उसको आप पॉलिटिकल अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल में ये लाइसेंस को लिया जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, और सबसे बड़ा गलती ये क्या किया है, डिप्टी कमिश्नर का जगह में ये सब डिविजनल ऑफिसर पापुम पारे दोईमुख से लिया जाता है। और अभी का जो फिलहाल जो उधर का एसडीओ सर को हम लोग खुद जानता है, और उसका सिग्नेचर को भी हम लोग खुद जानता है। उन्होंने क्या किया, ये सिग्नेचर को फोर्ज करके अभी यूज किया, ये दूसरा बहुत बड़ा गलती है। और ये वाला कार्ड को आप इधर में ये जो जब तक पॉलिटिकल सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल उधर से इशू नहीं करेगा, कोई भी डीसी और जो भी इशू नहीं कर सकता है, ये गलत है। और मैं ये तीसरा जो गलती जो अभी इधर में कपड़ा बेच के घूम रहा है, उसका हॉकर्स का लाइसेंस नहीं है, ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है, अभी मार्केट में दुकान खोल के बेचा हुआ है, जैसे ब्रांड अलग अलग ब्रांड का दुकान खोल के बेचा हुआ है। वो लोग दिन भर उधर में कस्टमर का इंतजार है, ये लोग बिना लाइसेंस से बिना डॉक्यूमेंट से इधर में घर घर में घूम के बेच रहा है, ये गलत है। तो इसलिए मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि स्पेशली इसका गलती और भी गलती कहाँ में बोलने से, जिसका केयर ऑफ बना के आया है, एक इधर में शिवो बोल के एक आदमी आया है, इधर में हम लोग पकड़ा है, शिवो बोल के है, और उसका केयर ऑफ जो एन तमा है। तो एन तमा कौन है? एन तमा कोई भी हो सकता है, चलो ठीक है, एन तमा कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका एड्रेस क्या है? एड्रेस भी नहीं है, प्रॉपर एड्रेस नहीं है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा, जो लोग ये फोर्जरी करके फेक आईएलपी इशू करता है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी उसको हम लोग जेरोक्स करके भी कुछ भी सबूत आपको पुलिस डिपार्टमेंट को, अभी मैं चिंपू थाना को कंप्लेन करेगा, आप लोग को ये वाला सबूत दे देगा, उसको जाके पकड़ना पड़ेगा। इधर में आईएलपी को फोर्जरी करके पैक करके नकली करके इधर में आप बिजनेस एक करके बाहर का लोग को ऐसा जूत मूत का देख के इधर फ्रीली घूमने देता है। घूम के कल को कुछ घटना होगा। रिसेंटली सोशल मीडिया में देखा होगा, द्विमुख में इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, उसी तरह ऐसा हादसा करके चला जाएगा। एड्रेस लेस वाला आदमी को हम लोग कैसा करके ढूंढ पाएगा? तो इसीलिए मैं यही अपील करना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट को, इसका सबूत का साथ, ये डॉक्यूमेंट का साथ जो इशू किया है उसको पकड़ना पड़ेगा। भले आप वो ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो, उसको पकड़ के सही करना पड़ेगा। नहीं तो हम भी दुकान खोल के बेच सकता है आईएलपी जो ये, उसको स्कैन करके इसका कॉपी बना के हम 1500, 1000, 500 करके हम बेच सकता है। लेकिन वो 500 से 1000 से 1500 से किसी का जान माल नुकसान हो सकता है, तो उसको भरपाई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट से सबसे पहले रिक्वेस्ट है, इसका ये सबूत का द्वारा जो आईएलपी इशू कर रहा है उसको पकड़ना पड़ेगा। और दूसरा जो मेरा तरफ से अपील रहेगा कि जो लोग मालिक है इधर में, जो बाहर से लेबर को लाता है काम करने के लिए आप लाता है, तो प्रॉपर एड्रेस का साथ आईएलपी आप बना दीजिए, ताकि जो अभी एक है इधर हमारा बीच एक भाई है अशोक साहब बोल के, उसका आईएलपी इधर क्यूआर कोड भी है पीछे में, ये सही है, उसको हम सही लगता है, क्योंकि उसको स्कैन करने से उसका डिटेल निकल जाएगा। और मेरा पास भी है, मेरा घर में रहने वाला, उसको भी हम लोग ये बना देता है, ये जो डीसी ऑफिस से इशू किया है कैपिटल कॉम्प्लेक्स का, और जो बाहर मतलब डिस्ट्रिक्ट का जैसे ऑल अरुणाचल का अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल से इशू करता है, तो सही करके आप इधर में जो भी हो, बाहर का आदमी होने से भी इधर में रहने दीजिए। सही नहीं करके कल को कुछ गलत होके चला जाएगा तो आपको ही पकड़ेगा। इसलिए जो भी अभी एक जो इधर में हमारा एक भाई है संग्यो लालू बोल के, उन्होंने बना दिया,
तो उन्होंने बोला है कि वो डीसी ऑफिस से बनाया, तो डीसी ऑफिस से नहीं बनाया, साइन तो इधर एसडीओ डेमोक से बना है। ये तो गलत है, ये तो फोर्जरी है। तो इसीलिए मैं हम पुलिस थाना में जाके ये कंप्लेन करेगा कि सही सलामत उसको तहकीकात करें। और एक चीज हमने पाया है कि पास में इन लोग जो बिजनेस करते हैं इनका प्रॉपर ये हॉकर्स लाइसेंस नहीं होता है, और जो मालिक होता है उसका हॉकर लाइसेंस नहीं बना दिया, ट्रेडिंग लाइसेंस जो भी है उनका प्रॉपर नहीं होता है, उनको क्या कहेंगे? वही इसलिए अभी जो हॉकर्स जो, इसलिए मैंने बोला है कि अभी आपने दुकान खोल के ट्रेडिंग लाइसेंस बना के उधर में दुकान खोल के रेंट दे के आपको टैक्स दे के बैठा हुआ है, और बाहर इधर में जो हॉकर्स लाइसेंस बना के आप घर घर में जाके बेच सकता है वो दूसरा लोग है, लेकिन आप इसमें बिना लाइसेंस से घर घर में जाके बेच रहा है। दुकान में बेचने वाला नुकसान तो हो रहा है क्योंकि उसका रेवेन्यू देता है और टैक्स देता है, तो वो अपना जो कमाई नहीं हो रहा है, बाहर में बेचने कमाई हो रहा है। तो इसलिए मेरा तरफ से यही बोलना चाहूँगा कि जो अभी ये भी इलीगल है उसको कार्रवाई करना चाहिए जो गलत कर रहा है, और मैं जो लोग बिजनेस कर रहा है उन सभी से अपील करना चाहूँगा, कोई भी आप छोटा बिजनेस करो बड़ा बिजनेस करो, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस के साथ आप बिजनेस कीजिए, ताकि सरकार को भी जो रेवेन्यू सही सलामत मिले और सरकार भी सही सलामत आपका ऊपर में कुछ इनजस्टिस हुआ उसको काम कर सके। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा बिजनेस कम्युनिटी को, जो भी बिना लाइसेंस से काम करता है इलीगल मत कीजिए, सही सलामत कीजिए, और जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन आजकल बहुत लोग हैं उसका साथ दीजिए। और मार्केट एसोसिएशन को भी मैं यही अपील करना चाहूँगा, आप सिर्फ दुकान वाला को चेक एंड बैलेंस करके घर घर में जाके बिजनेस कर रहा है, उसमें डुप्लीकेट माल भी बेचता है, कस्टमर जो कंज्यूमर जो भी मिलता है उसको ले लेता है कम है बोल के, लेकिन बाद में देखा जाने से डुप्लीकेट निकल जाता है। तो मैं मार्केट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को भी चेक एंड बैलेंस कीजिए। ठंडा दिन आने से आप उधर में ब्लैंकेट का दुकान खोल के बेचता है, लेकिन इधर घर घर में जाके बेचने वाला भी होता है। तो इस चीज़ को ये मार्केट एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन भी चेक एंड बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ में जितना सारा पब्लिक को और कैपिटल कॉम्प्लेक्स का बंदरदुआ से लेके होलोंगी तक जितना भी लैंड लॉर्ड मालिक लोगों में यही इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि आप जहाँ में भी आप जो बाहर से लोग आया है उसको आप अपना जमीन को खेती बनाने के लिए, बागान बनाने के लिए या आपका क्वारी में काम करने के लिए दे रहा है, उसमें विद इन 1 वीक में आप लोग डॉक्यूमेंटेशन टिक टाक प्रॉपर बना के रखिए। 1 वीक का बाद हम लोग एविक्शन ड्राइव, क्लीन ड्राइव हम लोग टीम आन्या की तरफ से शुरू करेगा। और उसमें एक्सक्यूजेस नहीं बोलना है कि हम ये अप्लाई किया है और ये रिन्यू के लिए दिया है और ये नया को अप्लाई किया है, ये बहाना नहीं चलेगा। जो लोग बिना लाइसेंस, बिना ILP और बिना डॉक्यूमेंट्स अगर इधर रह रहा है, हम लोग इधर से अरुणाचल से बाहर करेगा, क्योंकि आज के दिन में बाहरी वाला लोग आउट नंबर हो गया हम लोग से ज़्यादा। इसीलिए मालिक से स्पेशली जो हमारा इधर लोकल लोग को, स्पेशली हमारा कम्युनिटी का निशी लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बहुत सुस्ती होने का कारण से आपका खेती बनाने के लिए, आपका बागान बनाने के लिए बाहर का लोग को आप इधर में रख के खेती बनाने देता है। साल में जो प्रोडक्शन है आप 50-50 का के सुस्ती हो गया। इसका कारण से बाहर का लोग इधर में रह के वो जी रहा है, चलो जीने दो, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का साथ आप वो उसको जीने दो, रहने दो। नहीं तो हम लोग वरना हम लोग जो लोग बिना ILP, बिना डॉक्यूमेंट अगर इधर रह रहा है उसको टीम आन्या का तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन से मिलके हम लोग उसको बाहर करेगा। ये अभी आप लोग तैयार रहना बहुत जरूरी है।